डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्टिलेशन, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन कि एब्जॉर्प्शन और डिस्टिलेशन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट मैंने लिख दिए थे, वीडियो बंद हो गई थी, इसको दोबारा रीस्टार्ट किया है। पहला पॉइंट ये था कि एब्जॉर्प्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो फीड होती है हमारी वो गैसियस मिक्सचर अवस्था में होती है। ठीक है, और इस गैस मिक्सचर में ही हमारा सॉल्यूट छिपा होता है। ठीक, और उस सॉल्यूट को हमें रिमूव करवाना होता है। लेकिन डिस्टिलेशन में जो हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि जो हमारी फीड होती है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, वहाँ केसेस होते हैं कि आप लो अब टू बॉइलिंग पॉइंट पर फीड ले रहे हैं या किस तरीके की हाफ वेपर हाफ गैस, वो अलग केस है। बट ज़्यादातर केसेस में से देखा जाता है कि जो फीड होती है हमारी वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, गैस मिक्सचर में जो सॉल्यूट छिपा हुआ है या मिक्स है उसको रिमूव करने के लिए हमें एक लिक्विड सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। लिक्विड सॉल्वेंट ही इस गैस मिक्सचर में छिपे हुए या मिक्स हुए सॉल्यूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, लेकिन डिस्टिलेशन में किसी प्रकार की कोई सॉल्वेंट की आवश्यकता ना होके ओनली हीटिंग एनर्जी की आवश्यकता होती है, थर्मल एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस लिक्विड फीड को हम गर्म कर लेते हैं और जो सेपरेशन होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हो जाता है। इसीलिए यहाँ अगर देखा जाए जो सेपरेशन है वो सॉल्युबिलिटी के आधार पर होगा। जैसे आपको बताया था कि जो गैस मिक्सचर है, ये जो गैस फीड आ रही है, ठीक है, इसमें छिपा हुआ जो सॉल्यूट है वो यहाँ से आने वाले सॉल्वेंट के द्वारा रिमूव करवाया जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो सॉल्वेंट आ रहा है क्या इस सॉल्यूट को सॉल्युबल करने की क्षमता रखता है या नहीं, अर्थात कि ये जो सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट के अंदर एब्जॉर्ब होता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉल्युबिलिटी होती है। अगर सॉल्युबिलिटी ही नहीं है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल करने की तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये इसके अंदर घुलेगा नहीं और ये इसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं और एब्जॉर्प्शन फिर ऑपरेशन आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ सेपरेशन करने के लिए सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर थर्ड पॉइंट डिस्टिलेशन का नोटिस करें तो यहाँ जो सेपरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन होता है। ठीक है, मतलब आपको बताया ही गया है कि जो हमारा डिस्टिलेशन कॉलम होगा इसमें हमने लिक्विड फीड को इन कर दिया है। अब ये जो फीड होगी इसको हमने हीटअप किया। ठीक है, मान लीजिए थर्मल एनर्जी कॉइल के थ्रू हमने इसको हीट किया है, तो जो फीड इसके अंदर भरी हुई है यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन होगा, अर्थात कि ये जो मिक्सचर था इसमें जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपराइज करके टॉप पे चले जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बॉटम में ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया है। ठीक है, सेपरेशन हो गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर एब्जॉर्प्शन में सेपरेशन होगा और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन होगा। इसको आप वॉलेटिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, वन वर्ड बनाने के लिए ये किसको डिनोट करता है, वॉलेटिलिटी को। वॉलेटिलिटी बात एक ही है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वॉलेटिलिटी हैवी होगी, ज़्यादा होगी। तो वॉलेटिलिटी के आधार पर यहाँ पर सेपरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला फैक्टर आपको बताया जाएगा कि जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन जो हमारा होता है ये जो एब्जॉर्प्शन हम करवाते हैं ये एक तरीके से इजी या कहना चाहिए अकेला नहीं हो सकता। ज़्यादातर मतलब मेरे कहने का ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक बार में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, इसको मतलब प्योर प्रोडक्ट पाने के लिए हमें और दूसरी फर्दर प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था अभी, जैसे आपने देखा था कि अमोनिया और एयर के मिक्सचर में H2O ने अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन तो हमारा खैर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें प्योर प्रोडक्ट लेना है। हमें किसको रिमूव करना था, अमोनिया को। अमोनिया को प्योर रिमूव करना था। समस्या क्या आ गई कि पहले तो अमोनिया एयर के साथ मिक्सअप थी, अब अमोनिया जल के साथ मिक्स हो गई है। तो हमारा काम तो भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें तो प्योर अमोनिया लेनी थी। तो अब इसके लिए एब्जॉर्प्शन को भली भांति पूरा करवाने के लिए हमें डिस्टिलेशन की सहायता भी लेनी पड़ी है। इसलिए मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि एब्जॉर्प्शन अकेले के दम पे प्योर प्रोडक्ट को नहीं दे सकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अकेले, इसे लिखा जा सकता है पॉइंट में, अकेले प्योर प्रोडक्ट को
प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब प्योर प्रोडक्ट लाने के लिए इसको दूसरे ऑपरेशंस की सहायता लेनी पड़ती है। अदर ऑपरेशंस नीड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्लियर है? ठीक, जैसे आपको पुराना एग्जाम्पल बताया गया। लेकिन डिस्टिलेशन में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। डिस्टिलेशन में क्या होगा, इसी एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने इसको गर्म कर दिया, थर्मल एनर्जी इसको दे दी, वोलेटिलिटी के आधार पर, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर यहाँ पर सेपरेशन हो गया। तो एक फेज़ आपको ये मिल गया, दूसरा फेज़ आपको ये मिल गया। अब इसके बाद से कोई सेपरेशन नीड्स नहीं है, कोई भी ऑपरेशन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो डिस्टिलेशन नॉर्मली जो होता है वो एक बार में ही प्योर प्रोडक्ट को प्रदान कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने इसके केस में जो तीसरा पॉइंट समझाया है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेशन होता है, ध्यान देना है कि डिस्टिलेशन तब फेल हो जाता है जब हम बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास कोई एक ऐसी फीड मिल गई है जिसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा वो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है, और इसको सेपरेट करने के लिए फिर हमें फर्दर एक्स्ट्रा डिस्टिलेशन या ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन की सहायता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। उस केस में डिस्टिलेशन सीज हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो डिस्टिलेशन होगा ये प्योर प्रोडक्ट को प्रदान करता है, अकेले ही प्रदान कर देता है, अकेले के दम पे ही प्योर प्रोडक्ट को प्रदान कर देता है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर, पांचवा पॉइंट क्या है कि जो हम सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, ये जो सॉल्वेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ये अपने बबल पॉइंट से या अपने बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा नीचे होना चाहिए। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि जो सॉल्वेंट हम इस ऑपरेशन में यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब हीटेड अवस्था में आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा और एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है तो हीट रिलीज होगी, उस केस में ये वेपराइज करना शुरू हो जाएगा। तो हालांकि एक नया टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ द वेरियस प्रॉपर्टीज़ या कंडीशंस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या फिर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर जिनको हम ऑपरेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये केस था कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ किया गया है, सॉल्वेंट शुड बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट होता है ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। लेकिन डिस्टिलेशन में ऐसा नहीं होगा। जो फीड हमने यूज़ करी है, लिक्विड फीड, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अगर रखी जाए तो सेपरेशन और जल्दी हो जाएगा। ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो लिक्विड फीड आप यहाँ पर ले रहे थे, इसको अगर पहले से हम बॉईल कर लें तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ले आएँ गर्म करके, तो यहाँ सेपरेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैं ये पॉइंट लिख सकती हूँ, लिक्विड इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। वैसे ही आप इस गैस मिक्सचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आप गैस मिक्सचर को भी बता सकते हैं कि जो गैस मिक्सचर है वो अपने ड्यू पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस आप इसे समझ लीजिए कि जो हमारी गैसियस मिक्सचर होती है ये भी अपने ड्यू पॉइंट से नीचे होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। और जो हमारा डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन में जो वेपर होती है वो हमेशा अपने ड्यू पॉइंट पर ही होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट था। अब एक अगला पॉइंट ये है छठा, कि आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ जो ऑब्जर्प्शन आप करवा रहे हो, एब्जॉर्प्शन कराने के लिए जो हम इक्विपमेंट लेते हैं वो ज़्यादातर पैकिंग टावर्स लेते हैं। ठीक है। पैकिंग टावर्स के थ्रू, THROUGS थ्रू ऑपरेशन करवाया जाए। क्योंकि देखो कोई भी ऑपरेशन हो उसके लिए एक पात्र की, एक विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। तो एब्जॉर्प्शन कौन से पात्र में हो रहा है, वह एब्जॉर्प्शन टावर में होगा। ठीक है। जिसको हम पैकिंग टावर बोलते हैं। ठीक है। पैकिंग टावर के थ्रू ऑपरेशन
होगा। और जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है, यहाँ पर जो डिस्टिलेशन ऑपरेशन हो रहा है ये प्लेट टावर के थ्रू होता है अच्छी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। प्लेट टावर्स के द्वारा डिस्टिलेशन होता है। तो इस तरीके से आपने बहुत नॉर्मल से पॉइंट्स थे जो एब्जॉर्प्शन और डिस्टिलेशन के केसेस में आपने बता दिए हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं एब्जॉर्प्शन में और क्या कंडीशंस होती हैं डिस्टिलेशन में, दोनों में फ़र्क क्या है ये आपने बता दिया है, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये सीख लिया था कि एब्जॉर्प्शन एक्चुअली एब्जॉर्प्शन है क्या, ठीक है। तो नॉर्मल एक परिभाषा आप इसकी बता सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है जिसमें गैसियस मिक्सचर में छिपे हुए सॉल्यूट को एक अन्य लिक्विड सॉल्वेंट की सहायता से एब्जॉर्ब करवा के सेपरेट करवाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में गैस एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार या उपयोगिता के अनुसार, ठीक है। और इसके कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिनको भी आपको समझाया जाएगा।